आप खुद ही ब्रह्म हो, आप परमात्मा हो, आप ही इस पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, इस यूनिवर्स से जुड़े हुए हो, जो कि अभी आपको ये बात नहीं पता है, क्योंकि अभी आपकी वो याददाश्त है नहीं। आप पूरे यूनिवर्स से जुड़े हुए हैं। वो याददाश्त आती है ब्रह्म प्राप्ति के बाद, भगवत प्राप्ति के बाद, ब्रह्म बोध, आत्म बोध के बाद। ये ऐसा पॉसिबल है, संभव है कि ये आपको याद आ जाए और ये आपको पता लग जाए, या आप इस बात को देख लें जो बताई गई है। जो इंटेंगलमेंट है, इंटेंगलमेंट का मतलब ब्रह्म इंटेंगलमेंट, ये शब्द कम ही सुना होगा। सिर्फ आपने क्वांटम इंटेंगलमेंट तो सुना होगा, लेकिन ब्रह्म इंटेंगलमेंट के बारे में अभी आपको याद नहीं है, तो इसी को समझेंगे। नमस्ते, मैं पवन यादव, रामपुरा झज्जर, हरियाणा, एनसीआर दिल्ली से। आप ये निश्चित बात है, प्रैक्टिकली मत की बात है कि आप ब्रह्म हो और पूरा यूनिवर्स आपसे जुड़ा हुआ है। जैसे ये हवा है, ये हवा सभी जीवों से जुड़ी हुई है। ये हवा आपसे भी जुड़ी हुई है, आपके अंदर भी है। और ये हवा इन पेड़ों से भी जुड़ी हुई है, इन पेड़ों के अंदर भी हवा है, ये सांस ले रहे हैं। और जितने भी जीव हैं, मच्छर से लेकर हाथी तक या इससे भी बड़े जीव हैं, सभी से हवा जुड़ी हुई है। पेड़ पौधे, घास पत्ती, इन सभी जीवों से जैसे ये हवा जुड़ी होती है, हवा तो एक ही है और वो जुड़ी सबसे हुई है, ऐसे ही आप ब्रह्म हो, आपसे सब जुड़े हुए हैं। आम आदमियों को तो ये हवा का जोड़ भी नहीं दिखाई देता। ठंडे दिमाग से बैठते हैं तभी ये बात पता लगती है कि हवा से सब जुड़े हुए हैं, पेड़ पौधे से लेकर सभी जीव जुड़े हुए हैं। ऐसे ही ये जोड़ तो खैर ठंडे दिमाग से बैठने पे पता लग जाता है कि हवा जुड़ी हुई है या हवा से सब जुड़े हुए हैं, लेकिन आपसे सब जुड़े हुए हैं, आपके शरीर से नहीं जुड़े हुए हैं। आप ब्रह्म हो, परमात्मा हो, इस हवा की तरह, हवा से भी बारीक। तो या ये कह सकते हैं आप सबसे जुड़े हुए हो, या ये सब जीव जंतु या सब वस्तुएं, पेड़ पौधे आपसे जुड़े हुए हैं। ये जोड़ आपको दिखाई नहीं देता है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर जब आपको अपने भगवत स्वरूप का ज्ञान होगा तो आपको ये जोड़ दिखाई देने लग जाएगा और आपकी बुद्धि को भी ये बात समझ में आ जाएगी कि सभी जीव वस्तुएं, पेड़ पौधे मुझसे ही जुड़े हुए हैं। ये बात का ज्ञान प्राप्त होता है परमात्मा की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति होने के बाद में। ऑटोमेटिक ही पता हो जाएगा और ऑटोमेटिक दिखाई भी दे जाएगा आपको, और आपकी बुद्धि भी स्वीकार कर लेगी कि वास्तव में जुड़े हुए हैं। जो जोड़ बार बार आपकी बुद्धि को दिखाई देगा, दिमाग को दिखाई देगा, बुद्धि को, तो उसको वो मान ही लेगा एक ना एक दिन तो। क्योंकि अभी तक आम आदमियों को, जीवों को ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें वो जोड़ दिखाई नहीं देता, तो बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है, बुद्धि मानती नहीं है कि ऐसा भी कोई जोड़ हो सकता है। मैं ब्रह्म हूँ और मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ, या सभी वस्तुएं, जीव जंतु, पेड़ पौधे मेरे से जुड़े हुए हैं। ये पूरा यूनिवर्स, तारे, चांद, सूरज, गैलेक्सीज, आकाश गंगाएं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, घास पत्ती, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। ये हकीकत बात है, ये कोरी कल्पना की बात नहीं है।
लेकिन आपकी बुद्धि अभी इस बात को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि आपने इस जोड़ को देखा नहीं है। जब जोड़ दिखाई देगा तो बुद्धि मान भी लेगी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी तो ये जोड़ भी दिखाई देगा, बार बार दिखाई देगा। जो चीज़ वस्तु बार बार दिखाई देती है तो बुद्धि पक्की हो जाती है कि ऐसा है, ये जोड़ है। बुद्धि मान लेती है, मानना ही पड़ेगा, जो हकीकत है वो हकीकत है। तो इसको कह सकते हैं ब्रह्म इंटेंगलमेंट। आपने पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, एक सुना होगा क्वांटम इंटेंगलमेंट। दो वस्तुएं आपस में जुड़ी होती हैं, आपस में संपर्क में होती हैं। इसके बारे में आप क्वांटम फिजिक्स में पढ़ सकते हैं। वो तो एक पढ़ाई वाली बात है, किताबों वाली बात है। मैंने अपना प्रैक्टिकल बताया है, जो मैं देखता रहता हूँ। कोई किताबों की और ग्रंथ की या सुनी सुनाई बात नहीं बताई है। जो देखा था सो बता दिया, सालों तक जो देखता आ रहा हूँ वो बता देता हूँ। वो मालिक जो बुलवाना चाहे, ब्रह्म जो बुलवाना चाहे, उसको बोल देते हैं। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। अपने भगवत स्वरूप को जाने। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आप ही परमात्मा हैं, लेकिन ये बात आपको खुद ही नहीं पता। मैं तो ऐसा देख चुका हूँ, और इस वर्ड का मैं बार बार प्रयोग करता हूँ कि आप ही परमात्मा है। ऐसा मैंने देखा है। ये मैं इसलिए इस वर्ड का प्रयोग करता हूँ क्योंकि इस वर्ड में सच्चाई है, ताकि आपको ये बात यकीन हो सके। ठीक है, आज के लिए काफ़ी हो गया। फिर बात करते हैं किसी और विषय पे। आप ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। मेरा नमन स्वीकार करेंगे। इस भगवत्ता को मैं नमन करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। कल तक के लिए आगे देखते हैं फिर क्या स्पीच देंगे, क्या उपदेश देंगे, क्या विज्ञान बताएंगे।